आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम केशु को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में लंच लेकर जा रहा था। तभी उसे पिछले दिन वाला लड़का अपने पास बुला लेता है। तो ये लड़के का नाम वांग है और वो केशु की ही ऑफिस में काम करता है। केशु जाना तो नहीं चाहता था पर वो उसका सीनियर है तो उसे जाना ही पड़ता है। केशु के वहां आते ही वो लड़का तुरंत ही केशु के टिफिन को खोल देता है और कहता है, तुम तो काफी अच्छा खाना लेकर आए हो, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा काफी ध्यान रखती है। यहाँ केशु सोचने लगता है कि ये हर लड़का यही क्यों सोचता है कि लड़के खाना नहीं बना सकते, और फिर वो उसे बता देता है कि ये मैंने ही बनाया है। जिसके बाद हम वांग को देखते हैं जो कि काफी सारी बातें करने लगता है, पर केशु उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वो वांग बातों ही बातों में उससे पूछता है कि इतना सारा काम करने के बाद भी तुम्हें अपने वीडियोस बनाने के लिए टाइम कैसे मिलता है। जिस पे केशु कहता है कि मैं टाइम निकाल लेता हूँ, पर तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है और वो काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर वांग उसे उसका खाना दिखाकर कहता है कि तुम्हारे खाने की वजह से ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं जैसे कि तुम वीडियो में बनाते हो। जिस पर केशु तुरंत ही उसके मुंह में खाना भरते हुए कहता है कि यहाँ पर ये सब बोलना बंद करो। या फिर वांग उसे कहता है कि जो भी तुम्हारी वीडियोस को देखता है वो आसानी से तुम्हारी आवाज़ सुनकर बता सकता है कि ये तुम ही हो। यहाँ केशु उसे ये बता देता है कि हाँ वो उसका ही चैनल है, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में ऑफिस में किसी को ना बताए। जहाँ वो कलीग कहता है पर सबको पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो फिर केशु कहता है कि मैं सबको ये बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। जिस पर वांग कहता है ठीक है तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। जिस पर केशु उसे शुक्रिया कहता है। अब वांग केशु को खाने के लिए कुछ दे रहा होता है पर केशु मना करने लगता है। जिस पर वांग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ फिर वो वांग वहाँ से चला जाता है और केशु सोचने लगता है कि क्या ये हमेशा से ही इतना अच्छा इंसान था। और फिर हम वांग को देखते हैं जो कि जाकर न्यू मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे कहता है कि केशु को बुला कर लाओ, हम दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। ये एक क्लाइंट मीटिंग होने वाली है जिसमें उसका रहना ज़रूरी है। जिस बात को सुनकर वांग तो काफ़ी खुश हो जाता है और वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे यांग के घर ले चलो। तभी यहाँ उसका सेक्रेटरी बताता है कि मैंने एक गद्दार को पकड़ा है। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि कल मैं अच्छे से सो नहीं पाया था इसीलिए मुझे इस बारे में याद नहीं रहा। जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्यों ना आप अपने और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर किसी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाओ। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि तुम किसे मेरा बॉयफ्रेंड कह रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो। फिर हम सीक्रेट अड्डे पे एक बंदे को बंधा हुआ पाते हैं और मॉर्निंग और उसका सेक्रेटरी वहां पर पहुंच जाता है। जहां उसका सेक्रेटरी मॉर्निंग को बताता है कि यह हमारे कसिनो से चोरी कर रहा था और जब मैंने इसे पीटा तो इसने सारा सच बता दिया, पर यह अभी भी काफ़ी ज़िद्दी और हमें अपने बॉस के बारे में नहीं बता रहा है। तभी मॉर्निंग कहता है कि मुझे लगता है ये सच में कुछ बताना चाहता है, और वो लोग जैसे ही उसके मुंह से टेप हटाते हैं यहाँ वो बंदा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मॉर्निंग मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए लॉयल रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो। और वो कहता है कि अगर आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। यह मॉर्निंग उसे कहता है, मैं और लेपर्ड हमेशा से ही साथ में काम करते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच झगड़े लगाने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। यहाँ वो बंदा समझ जाता है कि मॉर्निंग को सारा सच पता चल चुका है, तो वो तुरंत ही भीख मांगते हुए कहता है, मिस्टर माओ मैंने हमेशा से आपके लिए काम किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको सच में नहीं बता सकता इसके पीछे कौन है, वरना मैं और मेरी फैमिली मारे जाएंगे। यहाँ उसकी बातों को सुनकर मॉर्निंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे जाने दो। जहाँ वो आज़ाद होते ही वो आदमी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, और हम देखते हैं मॉर्निंग और सेक्रेटरी भी उसका पीछा कर रहे थे, पर तभी वो आदमी जाकर एक ट्रक से टकरा जाता है और उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। जिसमें मॉर्निंग कहता है, इसे इतनी मरने की जल्दी क्या थी, हमारे पास एक तो लीड था वो भी हाथों से चला गया, अब हमें कैसे पता चलेगा किसके पीछे कौन था। जिस पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मैंने अपने कुछ सोर्सों से पता लगाया है कि ये आदमी कुछ दिनों से गॉड फादर से मिल रहा था, तो गॉड फादर से भी गैंगस्टर के बॉस होते हैं। यहाँ मॉर्निंग सोचने लगता है कि वो बुढ़ा रिटायर होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे लगता है कि आज मुझे उसे जाकर मिल ही लेना चाहिए। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हम कंपनी मीटिंग का देखते हैं, जहाँ केशु उसके बॉस के साथ आया होता है, और केशु के बॉस तो सीईओ के सामने केशु की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिससे केशु काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। यहाँ जो उसके बॉस होते हैं यानी सीईओ वो भी केशु की काफ़ी तारीफ कर रहे रहते हैं।
और वो लोग केशु को ड्रिंक पे ड्रिंक कराए जा रहे थे, जिससे केशु की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं वांग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी डिनर खत्म हो चुका होता है, सभी लोग घर जा रहे थे। वहीं जो केशु का बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है, तो वांग कहता है केशु से कि तुम इसे होटल में छोड़ आओ। जिसके बाद फिर हम केशु को देखते हैं जो कि अपने बॉस को होटल छोड़ने के बाद एक ट्रेन में बैठा घर लौट रहा होता है, पर तभी ना जाने कहाँ से वांग आकर उसके बगल में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। और वांग फिर से नॉनस्टॉप बातें किए जा रहा था और केशु उससे बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद वांग केशु को कुछ ड्रिंक करने को देता है और कहता है इससे कि तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो केशु उसे बताता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पिछला वाला मैनेजर भी मुझे हमेशा कंपनी पे लेकर आता था डिनर पे और मुझे काफ़ी पीने को कहता था, तो अब मुझे आदत हो चुकी है। जहाँ वांग उससे कहता है तब तो मुझे तुमसे काफ़ी जेलसी होती है, क्योंकि मैं तो ड्रिंक ही नहीं कर पाता, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। और यहाँ वांग को देखते हैं जो कि केशु से और बातें करने लगता है, पर तभी केशु से फुल टू इग्नोर करते हुए अपना फ़ोन निकाल लेता है और सोचता है अब तो मैंने अपना फ़ोन भी निकाल लिया, क्या इसे समझ आ जाएगा कि मैं इसे बात नहीं करना चाहता हूँ और ये मुझसे बात करना बंद कर देगा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉर्निंग को मैसेज करते हुए बता देता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है, तो कुछ खाने को मंगा लेना क्योंकि मैं आज खाने को नहीं बना पाऊंगा। यहाँ केशु सोचने लगता है कि ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, पर तभी वांग उसे चिपक कर कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही है? जिससे केशु काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत ही दूर हट जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर वांग उसे टीज करते हुए कहता है तुम दोनों साथ में रह रहे हो, साथ में दिन रात बिता रहे हो और तुम ये भी कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं तुम कोई धोखेबाज तो नहीं हो? जिस पर केशु तुरंत ही वहां से भाग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। पर केशु के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं वांग उसे काफी अजीब तरह से घूर रहा था। गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे उससे क्रीपी वाली वाइब आ रही है। यहाँ बाहर आया हुआ केशु सोच रहा होता है कि मैं उसे और झेल नहीं सकता, मुझे टैक्सी कर लेनी चाहिए थी पहले ही। ऐसी यह सारी चीज़ें कितनी अननोइंग जा रही है, मुझे इस डिनर पर जाना पड़ा और आज मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मुझे काफ़ी सारा काम है। अब अगले सीन में हम केशु को उसके अपार्टमेंट पहुंचते हुए देखते हैं, पर इस वक्त तक वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। जहाँ जो मॉर्निंग होता है वहीं पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा होता है और सोचता है कि आज मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ा, ऊपर से उस बूढ़े के पास जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उसे आवाज़ आने लगती है किसी के गिरने पड़ने की और मॉर्निंग सोचता है कि ये कौन है जो ये सब बकवास कर रहा है। और वो जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि केशु वहाँ पर था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ हम केशु को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से नशे में था, वो तुरंत ही मॉर्निंग के पास आता है और वो ड्रिंक निकाल कर पीने लगता है जिससे कि नशा उतरता है। मॉर्निंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? जिस पे जो केशु होता है वो बताता है कि मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा सा खराब हो रहा है, वैसे भी आज मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। तभी वो मॉर्निंग को देखता है कि मॉर्निंग स्मोक कर रहा है, तो वो पूछता है तो तुम हमेशा यहाँ पे स्मोक करने के लिए आते हो? मुझे भी एक सिगरेट दो। मॉर्निंग जिससे हैरान हो जाता है, फिर उसे भी एक दे देता है और केशु भी सिगरेट पीने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे भी अब इसकी आदत हो चुकी है कंपनी जा जाकर, इससे मेरा स्ट्रेस हट जाता है। यहाँ केशु मॉर्निंग से कहता है तुम्हें मुझे देखकर लगता नहीं है ना कि मैं ये सब करता हूँगा। यहाँ मॉर्निंग को देखता है जो कि केशु काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता है। वो तुरंत ही केशु के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आओ मुझे हग कर लो। और केशु भी इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और तुरंत ही वो भागते हुए जाकर मॉर्निंग को हग कर लेता है, क्योंकि उसके हग से उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को इसी तरह हग किए हुए देखते हैं। इतनी देर में केशु वहाँ पे बेहोश हो जाता है और मॉर्निंग उसे देखता रह जाता है। फिर मॉर्निंग उसे गोद में उठाता है और घर के अंदर ले जाता है और उसे उसके बिस्तर पर रख देता है। फिर हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है तुम पूरी तरह से ड्रिंक में नहाए हुए हो, तुम्हें उठकर जल्दी से अच्छे से नहा लेना चाहिए। यहाँ केशु नशे में उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, पर्वत कहीं के। यहाँ केशु के टच से हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये हमेशा मुझे एक्साइटेड कर देता है, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि अचानक से केशु का चश्मा निकाल कर उसके सर पर किस कर लेता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि लेपर्ड से मिलने गया था, क्योंकि कोई उन दोनों के बीच झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा था और वो इसके बारे में ही फिगर आउट करना चाहते थे। तभी लेपर्ड मॉर्निंग को एक लड़का दिखाते हुए कहता है ये हमारे बॉस का इलिजिमेट बेटा है जिसकी किसी को परवाह नहीं है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे बॉस के मोटिव को जान पाएंगे। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि उसे फंसाने का काम तुम काफी अच्छे से कह सकते हो। जिस पर लेपर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उसे फंसाने का काम तुम काफी अच्छे से कर सकते हो।
फिर लेपर्ड उसे बताता है कि अगर तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो तो हमारा काम काफी आसानी से हो जाएगा। यहाँ लेपर्ड कहता है कि मैंने सुना है उसे लड़के पसंद है, तो मिस्टर माओ तुमसे बेहतर कौन ही होगा। इस पर जो मॉर्निंग होता है उसे इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तुरंत ही अपना फोन निकाल कर किसी को बुलाता है और लेपर्ड से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं करवा दूंगा। और मॉर्निंग तुरंत ही उस लड़की की फोटो को अपने फ्रेंड यांग को भेज देता है और कहता है कि इसे फंसाना है, जल्दी यहाँ पर आओ। हम यांग को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है और सोचता है ये मॉर्निंग का बच्चा हर वक्त मुझे ऐसे ही काम के लिए बुलाता है, उसे तो मेरी याद ही नहीं आती है बिना मतलब के। हम यांग को देखते हैं जो कि जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसकी नज़र जाती है उसके टारगेट पर, और उसका जो टारगेट होता है वो यांग के ही बंदे पर लाइन मार रहा था। यहाँ हम यांग को देखते हैं जिसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगती है और वो सोचता है कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पर मुझे अब पता चल गया है कि तुम कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। और वो तुरंत ही उन दोनों के पास जाकर स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर यांग कहता है चलो अब देखते हैं कि मेरा बंदा इसे कैसे संभालेगा। अब अगले सीन में हमें केसु अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि एलिवेटर में जा रहा था। तभी वांग वहां पर आ जाता है और केशु से बात करने लगता है, पर केशु तो बस किसी भी कीमत पे वहां से चले जाना चाहता था। यहाँ फिर हम देखते हैं कि केशु तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वांग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें किसी तरह से नाराज किया है, अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुरंत ही माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। फिर वो तुरंत ही केशु से पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। केशु पहले इसके बारे में सोचता है, फिर उसे कहता है कि ठीक है हम बात कर सकते हैं, जिस पर वांग तुरंत ही उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि साथ में स्नैक्स खा रहे थे, पर केशु बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे मैसेज को देखा, तुम इसीलिए नाराज हो ना कि मैंने बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे फोन में झांका था। पर वो जैसे ही केशु को देखता है वो पाता है केशु बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहता है केशु क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। फिर वांग उससे कहता है मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। फिर वांग उसे बताता है मैं क्या करूँ, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जब मुझे कोई हल्का सा पसंद आता है और मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ही लोगों से बात करने लगता हूँ, उनका पीछा करने लगता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं लोगों को दोस्त बनाना चाहता हूँ। जिस पर केशु से कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी के नाते तुम्हारे काफी सारे दोस्त होने चाहिए, ना कि मेरी तरह। जिस पर वांग कहता है कि ऑफिस के लोग मेरे दोस्त थोड़ी ना है, ये लोग तो बस कलीग है और यहाँ वर्क फ्रेंड है, ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं है जिसे मैं पर्सनल लेवल पे बात कर सकूं। फिर वांग उससे कहता है पर मेरे लिए तुम कलीग से काफी ज्यादा बढ़कर हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जिससे केशु काफी हैरान हो जाता है। फिर हम वांग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने सर पर मारते हुए कहता है अरे मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया ना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, केवल तुम मुझे हाय तो कह ही सकते हो, मुझे अवॉइड मत करो। जिससे केशु भी अब शांत हो जाता है और वो समझ जाता है कि वांग की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। जिसके बाद फिर हम उन दोनों को साथ में ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो घर आ रहे होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद केशु जब ट्रेन से निकलता है तो वांग भी उसके साथ निकल जाता है। केशु उससे पूछता है तुम्हारा घर तो यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्यों निकल रहे हो। जिस पर वांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आना चाहता हूँ। जहाँ केशु सोच रहा होता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मुझे पता था कि मैं इसे दोस्त बनाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा, पर आखिर ये मुझे घर छोड़ने क्यों जा रहा है। फिर वो मान जाता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है। जिसके बाद फिर हम वांग को देखते हैं जो कि अपनी बकबक स्टार्ट कर देता है और केशु फिर अपनी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और उसे गेट पर ही मॉर्निंग मिल जाता है। जो जो मॉर्निंग होता है वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी हैरान हो जाता है और हम केशु को देखते हैं जो कि मॉर्निंग की तरफ देख रहा था, और जो वांग होता है वो तो काफी अजीब तरह से मॉर्निंग को घूर रहा था। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।